नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है। मरने के बाद भी फोटो या तस्वीर के जरिए किसी की पहचान कराई जा सकती है, लेकिन सरे राह मिला एक लावारिस शव अपनी पहचान को ढूंढने में लगा हुआ है। आलम यह था कि इस लावारिस शव का डीएनए भी कराया गया, जिससे इसकी पहचान कराई जा सके, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शव की पहचान क्यों नहीं हुई, तो हम आपको बता दें कि शव की पहचान न हो पाने की वजह थी इसका गायब हुआ सर, जिसको गायब किया था इसी के पति ने। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में बीती 12 तारीख को कपड़े में बंधी एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस सिरकटी लावारिस युवती के शव की पहचान करने में पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाई थी। पुलिस के लिए ये मामला एक ब्लाइंड केस की तरह था, जिसे हल करना पुलिस के लिए एक चुनौती बना था। पुलिस लगातार क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी और न सिर्फ जिले भर बल्कि आसपास के जिलों में भी लापता हुई युवतियों के बारे में छानबीन करने में जुटी थी। इसी बीच 72 घंटे बीतने के बाद जब इस सिरकटी युवती के शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई, तो पुलिस ने इस लावारिस शव का डीएनए लेकर उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा हुआ था कि आखिर ये सिरकटा युवती का शव है किसका। इसी क्रम में पुलिस मुखबिरों के तंत्र को भी खंगाल रही थी और एक मुखबिर के द्वारा पुलिस को खबर मिली कि ये सिरकटी लाश थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के शालीमार गार्डन की रहने वाली सानिया की है, जिसकी हत्या उसी के पिता ने की है और उसके शव को अलग जगह फेंका है और सिर को दूसरी जगह फेंक दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर काम करते हुए शालीमार गार्डन के बताए पते पर दबिश दी और वहां मौजूद सानिया के पिता शाहिद से पूछताछ करने में जुट गई। पुलिस की पूछताछ में युवती के पिता शाहिद ने बताया कि उसने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते बेटी की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद शाहिद ने बेटी सानिया के शव को कपड़े में बांधकर क्षेत्र के ही लखीपुरा इलाके में फेंक दिया, जबकि सिर को दूसरी जगह फेंक दिया और फिर वापस घर आ गया। पिता का ये कबूलनामा सुनने के बाद पुलिस कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और पिता की निशानदेही पर पुलिस युवती के सिर की नाले में तलाश करने में जुटी थी, जिसको बरामद कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस ने इस ब्लाइंड केस का खुलासा कर दिया है, जिससे एक लावारिस लाश को उसकी पहचान मिल गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई शख्स अपने जिगर के टुकड़े को इससे इतने निर्मम तरीके से कैसे मार सकता है, वो भी महज इस वजह से कि वो अपने प्यार को पाना चाहती थी। केस वर्कआउट किया गया जिसमें पुलिस एक शव का फिर तलाश रही थी। क्या है पूरा खुलासा, क्या निकल रहा है? आप सभी को जानकारी है, 12 अगस्त की सवेरे एक युवती का शव एक मिला था और पुलिस के लिए काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसका सर नहीं था और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही इसमें धारा 302 दूसरे का अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी कई टीमें इसमें लग गई थी, क्योंकि ये चैलेंज था, पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। जितनी गुमशुदगियां आसपास के जनपदों में और अपने जनपद में हमारी थी, उन सबको क्रॉस चेक कराया गया, उनके वादियों को और गवाहों को बुला करके पहचान कराई गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार से पहचान नहीं हो पाई। अंत में इनका पंचायत पोस्टमार्टम भर के कराने के बाद में इनका क्रीमेशन कर दिया गया था, दफीना किया गया था और इनका डीएनए की सैंपलिंग कराई गई थी, ताकि भविष्य में इसमें कोई सफलता मिलने पर डीएनए की प्रोफाइलिंग से मैचिंग कराई जा सके। इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाना लिसाड़ी गेट की ज्वाइंट टीम्स लगी हुई थी। लगभग 6 टीमें इसमें लगी हुई थी और इस दौरान पिछले 6-7 दिन के दौरान लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशी गई और कई जगह से इसमें नाकाम होने के बाद में फाइनली एक ऐसा क्लू मिला, जिससे पता चला कि ये इसकी गुमशुदगी इसलिए नहीं लिखाई गई थी क्योंकि इसके घर वालों का, इसके जो परिजन है मृतका के, उनके द्वारा ये घटना करी गई है। और पुलिस ने इस सारे क्लूज पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था, उसको कल रात से अब तक लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद में एक नाले से बरामद किया है। साथ ही साथ जो आला कत्ल था, जो कि अभियुक्त के द्वारा शव के पास ही कब्रिस्तान के पास एक नाली में फेंक दिया गया था, उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना का पटक्षेप हुआ है। अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो डीएनए है, डीएनए से सैंपल से इस चीज का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का। और इसके साथ साथ जो जहां पर घटना हुई थी वहां पर भी कुछ हमने प्रारंभिक रूप से कुछ जो बेंजीन टेस्ट वगैरह होते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पर ब्लड वगैरह था कि नहीं, उसके द्वारा भी जो है घटनास्थल की भी पुष्टि करी।
क्या रेस्टिंग से पहले दफीना हुआ था? हाँ, 72 घंटे के बाद में जो बॉडी का जो है इसका ये प्रोटोकॉल है, बॉडी सड़ने ना लगे, गर्मी का मौसम है, तो उसको जो है वो दफीना कर दिया गया था। दफीना ही किया जाता है आमतौर पे, ताकि बाद में अगर पता भी चले कि ये किसी हिंदू व्यक्ति की है, तो उसको फिर अंतिम संस्कार उनका जो है दाह संस्कार किया जा सके, इसलिए दफीना ही किया जाता है ऐसे में। वो किया गया। मैं आपको बताना मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।